देखिए 2024 का असर तो नजर आने लगा है सबको। कर्नाटक में नजर आया, हिमाचल में नजर आया। जिस तरीके से 4000 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी ने की, नफरत को मिटाने के लिए और मोहब्बत का पैगाम लेकर के राहुल गांधी जिस तरह से निकले, वो लोगों ने स्वीकार किया। लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं राहुल गांधी को मिले और उसका नतीजा हमें कर्नाटक में मिला, हिमाचल में मिला। और अभी जो 7 असेंबली के चुनाव हुए बाई इलेक्शन, उसमें से 4 सीट पर इंडिया अलायंस जीता है। तो ये 2024 की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से राजीव गांधी जी का सपना था पंचायती राज व्यवस्था का, और वो पंचायती राज व्यवस्था उन्होंने ऐसी दी कि आज महिला सरपंच बन सकती है, आज महिला पार्षद बन सकती है, आज महिला मेयर बन सकती है। ये जो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को जो आधी आबादी है, उनको पूरा हक देने का काम राजीव गांधी के पंचायती राज व्यवस्था ने किया था। राजीव गांधी के पंचायती राज व्यवस्था ने किया था। तो ये तो कांग्रेस की डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, काम का डिसेंट्रलाइजेशन, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। हमें खुशी है इस बात की कि पार्लियामेंट में ये बिल आया और राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी हो, पूरी कांग्रेस पार्टी ने इसका स्वागत किया। पूरा देश जानता है किसको घमंड है। आप देखें, सबसे पहले तो हम अपने चुनाव का जो छात्र संघ का चुनाव है दिल्ली का, जैसे पहले अभी पंजाब जीते हैं, अब छात्र संघ का चुनाव दिल्ली का हम चारों के चारों सीटें जीतेंगे और फिर 2024 के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देखते रहिए। मैं चाहता हूँ जिस तरीके से जंतर मंतर में देश की वो बच्चियां जो गोल्ड मेडल लेकर आई थी, उनकी चिंता नहीं थी। आपने देखा दलित महिला जो बेचारी हाथरस में हाथरस कांड में जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसको आधी रात में टायरों के साथ जलाया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुलभूषण जैसे लोगों को जब ये सरकार तरजीह देती है, निहाल चंद जैसे लोगों को तरजीह देती है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जम्मू में कठुआ गैंगरेप में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और इसी पार्टी के लोग उसके लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। आसाराम के ये पुजारी हैं, आसाराम और जैसे लोगों को ये लोग मानते हैं। कह रहे हैं कि विकास से घबराई है विपक्ष। कौन सा विकास हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अदानी और अंबानी के अलावा किसका विकास हुआ है? हमारी फैक्ट्रियां खाली हैं, बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। अगर किसी को रोजगार मिला है तो सिर्फ अमित शाह के बेटे को मिला। देखिए किस तरीके से उसको DCI का सचिव बना दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर वर्ग परेशान है। और जिस तरीके से लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, आरक्षण का जो उन्होंने झुंझुना समाया है गरीब के ऊपर, मैं तो वही बात है कि लोगों ने क्या कहते हैं फोटो ट्वीट करी, फोटो वायरल करी कि मोदी जी ने दिल्ली के क्या कहते हैं गरीबों को पर्दे से छुपा दिया। मैं तो कहता हूँ उन लोगों को कि शुक्र मनाओ, गुजरात वालों को तो दीवार में चुनवा दिया था। ट्रम्प आए थे, क्या कहते हैं गुजरात वालों को तो दीवार में चुनवा दिया था, दीवार खड़ी कर दी थी उनके लिए। तो ये सोचने वाली बात है, ये गरीबों को छुपा रहे हैं या गरीबी छुपा रहे हैं। ये मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई सफर कराऊंगा। उन हवाई चप्पल पहनने वालों के जो खोमचे थे, जो उनके छोटे छोटी दुकानें थी, वो तोड़वा दी गई। उनका जो छोटा मोटा कारोबार था वो खत्म करा दिया गया, मकानों पे बुलडोजर चढ़वा दिया गया। और रोते हैं रोना कि मैं गरीब परिवार से हूँ। इन गरीब परिवार से अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो कम से कम इनके लिए वैकल्पिक कोई ना कोई जगह देखते, इनके लिए कोई रोजगार का धंधा देखते। आज ये लोग परेशान है बिल्कुल इस तरीके से। देश चांद पे पहुंच रहा है, चांद पे भी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र ये बेकार की बकवास कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये दोस्तों आप देख रहे हैं बोल तक हमारे साथ तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। यहाँ पर सभी मुद्दों को लेकर बातचीत हुई थी और इनसे जानते हैं आखिर 2024 में किस तरह से चलने वाला है। जिस तरह से मोदी जी कहा कि मतलब महिला बिल का आरक्षण 33% दिए हैं, तो इनसे जानते हैं आखिर मुद्दा क्या है और कैसे 2024 में संघर्ष कैसा चलने वाला है। सर ये 2024 में देखिए, महिला बिल की जो बात आप कर रहे हैं, ये सबसे पहले ये जो मुद्दा है ये सोनिया गांधी ने उठाया था। सोनिया गांधी हमेशा, सोनिया जी चाहती थी कि महिलाओं को पूरी तरह से पार्लियामेंट में, असेंबली में, सब जगह हिस्सा मिले। जिस तरीके से राजीव गांधी जी का सपना था पंचायती राज व्यवस्था का, और वो पंचायती राज व्यवस्था उन्होंने ऐसी दी कि आज महिला सरपंच बन सकती है, आज महिला पार्षद बन सकती है, आज महिला मेयर बन सकती है। ये जो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को जो आधी आबादी है, उनको पूरा हक देने का काम राजीव गांधी के पंचायती राज व्यवस्था ने किया था। तो ये तो कांग्रेस की डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, काम का डिसेंट्रलाइजेशन, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। हमें खुशी है इस बात की कि पार्लियामेंट में ये बिल आया और राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी हो, पूरी कांग्रेस पार्टी ने इसका स्वागत किया है। बस बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो कास्ट सेंसेक्स हो, जातीय गणना हो, और उस हिसाब से सबको हक मिलना चाहिए। लेकिन नियम था जिस तरह से चल रहा है सर, जो अभी आरक्षण तो हो गया, लेकिन ये 2 साल लगेंगे, पूरा जनगणना होगा, इसके बाद लागू होगा। तो क्या ये कैसा 2024 में असर पड़ने वाला है? देखिए 2024 का असर तो नजर आने लगा है सबको। कर्नाटक में नजर आया, हिमाचल में नजर आया। जिस तरीके से 4000 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी ने की, नफरत को मिटाने के लिए और मोहब्बत का पैगाम लेकर के राहुल गांधी जिस तरह से निकले, वो लोगों ने स्वीकार किया। लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं राहुल गांधी को मिले और उसका नतीजा हमें कर्नाटक में मिला, हिमाचल में मिला। और अभी जो 7 असेंबली के चुनाव हुए
बाई इलेक्शन, उसमें से 4 सीट पर इंडिया अलायंस जीता है। तो राहुल गांधी ये 2024 की शुरुआत हो चुकी है। सर मध्य प्रदेश में मोदी जी रैली में कह दिए इंडिया को घमंडिया, क्या कहेंगे सर? अरे पूरा देश जानता है किसको घमंड है। आप देखें, सबसे पहले तो हम अपने चुनाव का जो छात्र संघ का चुनाव है दिल्ली का, जैसे पहले अभी पंजाब जीते हैं, अब छात्र संघ का चुनाव दिल्ली का हम चारों के चारों सीटें जीतेंगे और फिर 2024 के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देखते रहिए। सर जिस तरह से मतलब महिला बिल को आरक्षण में दिया गया, मोदी जी करे सबसे बड़ा बिल है, महिला खुश है, तो 2024 में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, महिलाओं की बात करने वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से जंतर मंतर में देश की वो बच्चियां जो गोल्ड मेडल लेकर आई थी, उनकी चिंता नहीं थी। आपने देखा दलित महिला जो बेचारी हाथरस में हाथरस कांड में जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसको आधी रात में टायरों के साथ जलाया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुलभूषण जैसे लोगों को जब ये सरकार तरजीह देती है, निहाल चंद जैसे लोगों को तरजीह देती है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जम्मू में कठुआ गैंगरेप में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और इसी पार्टी के लोग उसके लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। आसाराम के ये पुजारी हैं, आसाराम और जैसे लोगों को ये लोग मानते हैं, चाहे राम रहीम हो, सबको ये लोग फेवर करते हैं। इन लोगों को सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि जब तक इस तरह की हरकतें बंद नहीं करेंगे, चाहे कोई भी काम ये कर लें, लोग मानने वाले नहीं हैं और इनका बिल्कुल बेड़ा गर्क होने वाला है। कह रहे हैं कि विकास से, मोदी जी कह रहे हैं कि विकास से घबराई है विपक्षी। कौन सा विकास हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अदानी और अंबानी के अलावा किसका विकास हुआ है? हमारी फैक्ट्रियां खाली हैं, बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। अगर किसी को रोजगार मिला है तो सिर्फ अमित शाह के बेटे को मिला है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी डिग्री थी, ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन थी अमित शाह के लड़के के पास जो मेरे बेटे के पास नहीं थी? मेरा बेटा डिग्रियां लेकर घूम रहा है, अमित शाह का लड़का। देखिए किस तरीके से उसको बीसीआई का सचिव बना दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान है, हर वर्ग परेशान है। और जिस तरीके से लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, आरक्षण बिल, आरक्षण का जो उन्होंने झुंझुना समाया है, लोग इसको मानने वाले नहीं हैं। कह तो रहे कि आएगा तो मोदी, देख रहे होंगे सब जगह पोस्टर में आएगा तो मोदी, ये क्या मुद्दा है? देखिए, पोस्टर वोस्टर कुछ भी लगा लिए, दीवारों पर पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होता। आपको लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी पड़ेगी और वो जगह राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की तरह जिस तरह के से लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वो काबिल तारीफ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन घमंडी लोगों को, इन लोगों को जो तानाशाही अपने आप को समझते हैं, एक लोकतांत्रिक मुल्क जिसमें वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लानत ऐसे लोगों पर। जिस तरीके से उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरी प्रेस को डरा के रखा, प्रेस को इस तरीके से रखा कि वो सवाल नहीं पूछ सकता सरकार के खिलाफ। लेकिन आने वाले टाइम में इनको दोहरा जवाब दिया जाएगा। लोग परेशान हैं, लोगों के कारखाने बंद हैं, लोग त्रस्त हैं, बच्चियां परेशान हैं, किसान परेशान हैं, दलित परेशान है, कोई वर्ग ऐसा नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि G20 की सफलता से विपक्ष घबरा गई है। देखिए, G20, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, अगला नंबर ब्राज़ील का है। अब वहाँ क्या होगा? ब्राज़ील बना विश्व गुरु, ब्राज़ील दिखाएगा विश्व को राह। ब्राज़ील का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम लूला है। अब आप ये कहेंगे पूरे विश्व में लूला लूला लूला। इससे पहले इंडोनेशिया ने इस प्रोग्राम को किया था, अब ब्राज़ील करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये G20 भारत का था, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियाड कप हमारे इस भारत ने कराया हो, और इससे पहले भी 100 देशों का सम्मेलन कांग्रेस पार्टी की जो इंदिरा गांधी जी हैं उनके तत्वावधान में 100 देश यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। G20 जो है हुआ वो ऐतिहासिक पल था, जिस पल को सबको इंतजार था, उस ऐतिहासिक पल को मोदी जी ने सक्सेसफुल किया। देखिए, इंतजार तो बाइडेन साहब को था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। ताइवान जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इस बात का इंतजार था। आपने देखा कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं किस तरीके से उन्होंने बात करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ना तो चाइना के राष्ट्रपति आए, उसके बाद ना तो राष्ट्रपति आए, पुतिन साहब आए, और कई सारे ऐसे थे जो नहीं आ पाए। लेकिन कोई बात नहीं, G20 हमारा है, हमारे देश का मान सम्मान है। था कि विपक्षी कह रहे कि डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा, वो कोस रही थी कि मतलब फेल हो जाएगा, लेकिन एक दिन पहले डिक्लेरेशन हो गया। तो ये कह रहे सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है 2024 के लिए। मोदी की इतनी बाबाई, और ये आपको क्या कहते हैं, सिखाया जाता है या समझाया जाता है? G20 की मानते हैं भारत का, इस देश का, हमारे देश का गौरव बढ़ा G20 होने से। पर क्या इससे पहले इस देश में क्या कहते हैं और समारोह या और देश 100 देश आए, 100 कंट्रियां इस देश में आए, तब नहीं हुआ? और सबसे बड़ी बात, आप देश की जनता को ये क्यों नहीं बताते कि 97 करोड़ का क्या कहते हैं इसका प्रोजेक्ट का बजट था G20 का, और 900 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। जनता की जेब से गए ना, ये जनता की टैक्स का। और गरीब के ऊपर, मैं तो वही बात है
कि लोगों ने क्या कहते हैं फोटो ट्वीट करी, फोटो वायरल करी कि मोदी जी ने दिल्ली के क्या कहते हैं गरीबों को पर्दे से छुपा दिया। मैं तो कहता हूँ उन लोगों को कि शुक्र मनाओ, गुजरात वालों को तो दीवार में चुनवा दिया था। ट्रम्प आए थे, क्या कहते हैं गुजरात वालों को तो दीवार में चुनवा दिया था, दीवार खड़ी कर दी थी उनके लिए। तो ये सोचने वाली बात है, ये गरीबों को छुपा रहे हैं या गरीबी छुपा रहे हैं? कह रहे देश में विकास हो रहा है, विकास अरे चल मुंह रहा से कौन सा विकास हुआ है? मोदी और अदानी के अलावा और रिलायंस के अलावा, इनके अलावा किसका विकास हुआ है? मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। मोदी जी ने ये बात कही थी कि मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई सफर कराऊंगा। उन हवाई चप्पल पहनने वालों के जो खोमचे थे, जो उनके छोटे छोटी दुकानें थी, वो तोड़वा दी गई। उनका जो छोटा मोटा कारोबार था वो ख़त्म करा दिया गया। मकानों पे बुलडोज़र चढ़वा दिया गया। और रोते हैं रोना कि मैं गरीब परिवार से हूँ। इन गरीब परिवार से अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो कम से कम इनके लिए वैकल्पिक कोई ना कोई जगह देखते, इनके लिए कोई रोज़गार का धंधा देखते। आज ये लोग परेशान हैं, बिल्कुल